have a black and white stripes on their bodies. They saw other animals too and enjoyed very बोर्ड होता बोर्डेड। मैं डॉक्टर शरीफ अहमद ज़िला अयोध्या के नगर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय जप्ती में आया हूँ। अक्सर मेरा यहाँ आना होता है। आज जब हम यहाँ आए तो एक नए चेहरे से मुलाकात हुई। नए चेहरा देखने में भी खूबसूरत है और सबसे अच्छी बात है जो हमें अच्छा लगा, सबसे अच्छा कि बच्चों को उससे ज़्यादा कहीं खूबसूरत अंदाज में पढ़ा रही थी, वो भी अंग्रेज़ी पढ़ा रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा परिचय तारुफ हो जाए। मैम कौन हैं, यहाँ कैसे आई, किस ताल्लुक़ से आई, आखिर फिर मकसद क्या था इन छोटे छोटे बच्चों से बात करना, पढ़ाना। मैम थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, मतलब थोड़ा सा परिचय लूँगा। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुधा शांडिल्य है और 2018 में मैं खंड शिक्षा अधिकारी के पद से रिटायर हो गई। जी मैम, कौन से ब्लॉक में थी? मैं जिला मुख्यालय पर थी यहीं पे। हाँ, और अपने सेवा काल के लगभग 20 वर्ष मैंने फैज़ाबाद ज़िले में विभिन्न विकास खंडों में दिए। तो विभाग ने मुझे बहुत कुछ दिया और इन बच्चों को हमेशा से देखती थी। दौरों के समय बच्चों से मुखातिब होती थी, मुझे शुरू से बहुत प्यार था बच्चों से। तो जब मैं रिटायर हो रही थी तो मुझे लग रहा था कुछ छूट रहा है और टीचर्स को पढ़ाते समय क्रिटिसाइज़ करती थी, है ना, निरीक्षण के समय। पर लगता था नहीं, इन बच्चों को हम भी तो पढ़ा के देखें। रिटायर में तो मन में ये सोचा कि हम समय देंगे, लेकिन हमारी कुछ व्यवस्था थी पारिवारिक, तो 5 साल तो यूं ही निकल गए। लेकिन अब की हमने सोचा कि बच्चों को अब हम नियमित रूप से पढ़ाएंगे। ये आपकी दिली तमन्ना थी कि हाँ, रिटायर होने के बाद एक बार हम बच्चों से? नहीं, उसी समय मुझे था, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां रही कि मैं फैज़ाबाद में रही ही नहीं। पिछले 5 सालों से कभी 2-4 दिन के लिए, कभी 10 दिन के लिए आना हुआ, तो इन बच्चों से मिलने आ गए। इन बच्चों को कभी कॉपी किताब वगैरह दे दी, कॉपी वगैरह, लेकिन हाँ, पढ़ाई नहीं कर पाती थी। तो अच्छा, आप बच्चों को कापी किताब भी देती हैं? कॉपियाँ देते थे। बहुत बढ़िया है। अभी भी दी हैं, गर्मी की छुट्टियों में भी इनको दिया था। अंग्रेज़ी, हिंदी और गणित की कॉपियाँ मिली थी ना सबको। और इसलिए कि ये बच्चे होमवर्क करके लाएं, और बच्चे लाए भी होमवर्क करके। फिर मैंने जुलाई में वादा किया कि अब मैं पढ़ाऊँगी, कॉपी देने से काम नहीं चलेगा। अच्छा लगता है इन बच्चों के साथ थोड़ा समय गुजार लेती हूँ और ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि हम अधिक से अधिक समय इनको दे सकें। बहुत अच्छे बच्चे हैं। 4-5 दिनों में, 1 हफ्ता 10 दिन हुआ मुझे आते, 10 दिनों में ही बहुत प्यार करने लगे हैं। नहीं, ये सेवा की भावना अगर देखी जाए तो आपके अंदर से, मन से खुद ही, हाँ, मतलब हृदय से आई है, किसी से प्रेरित होकर नहीं कि चलो अब कोई फला शख्स कर रहा है तो हम भी देखी देखा कर लें थोड़ा से। नहीं, मतलब ये मेरी तो अपनी भावना शुरू से रही थी। शुरू से रही थी। इसमें आपका कोई निजी लाभ भी शामिल नहीं है? नहीं, देश सेवा की भावना निजी है। लाभ कोई शामिल नहीं है, बल्कि मैं सोचती हूँ कि इन बच्चों के लिए जितना कर सकूँ, अलग से इनके लिए कॉपी, पेंसिल या इनकी कुछ और चीज़ों के लिए, तो वो भी करूँगी धीरे धीरे इन बच्चों के लिए। बहुत बड़ी बात है कि मतलब एक पद से, मतलब रिटायर होने के बाद भी इस तरह की सेवा भावना। नहीं, बड़ी बात नहीं है। विभाग ने बच्चों को समय देना नहीं, अक्सर लोग यही होता है रिटायर होने के बाद जो लाइफ बची है एंजॉय करना चाहते हैं, अपने लिए बचा के रखते हैं। चलो तो जीवन हमारा बच्चों के लिए समर्पित रहा। पिछले 5 सालों से अपने बच्चों के साथ थे। ईश्वर की कृपा से तीनों बच्चे सेटल हो गए, फिर अपने घर लौट आए हैं तो पढ़ाएंगे बच्चों को। फिर अपने बच्चों में आ गए। ये भी आपके बच्चे हैं सर? ये जैसे भी मेरे बच्चे हैं। ये हमारे हेडमास्टर साहब हैं सर। जैसे मैम यहाँ पे आ रही हैं तो इससे आपके मतलब खुशी भी होती होगी, आपकी सहायता भी हो जाती होगी? मैम स्वप्रेरित होकर जो है, मैम ने इच्छा जाहिर की कि मैं बच्चों को प्रतिवर्ष मैम बच्चों को उपहार जो है साल में कई बार स्टेशनरी और उपहार वगैरह देती रहती थी। तो प्रतिवर्ष मैम 3-4 बार आती थी। अब की साल मैम ने कहा कि मुझे बच्चों को जो है शिक्षा थोड़ा प्रदान करनी है, मेरी इच्छा है, तो मैंने सार से इसको स्वीकार किया
और मैम आती हैं, मैम से बच्चों को भी बहुत लगाव है और हम लोगों को भी बहुत लगाव, उनका स्नेहवत जो भाव है उससे हम लोग बहुत ही अभिभूत हैं। और हम लोग यही सोचते हैं कि मैम जब आना बंद करेंगी तो हम लोगों को बहुत दुख होगा कि, और बच्चों को भी, बच्चे इंतज़ार करते रहते हैं कि मैम आएंगी अभी। हाँ, वो हम आए तो देखे, मतलब बच्चे एकदम खुश हो गए मैम को देख के। तो बच्चों जैसे मैम यहाँ पे आई हैं तो आप लोगों को कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? खुश है मैम को देख के? आप लोग चाहते हैं मैम हमेशा आए? ठीक है, मैम के लिए दुआ कीजिएगा, ईश्वर लंबी उम्र दे। ठीक है, ऐसे मैम आप लोगों से मिलती रहे। ये कविता पढ़ाई थी बच्चों को। तो आप अभी 15 से तैयारी भी करवाने वाली हैं? देखते हैं हाँ, कुछ हम कर। लोग देखा कह रही है। चलिए ठीक है मैम। नहीं, मेरा ये लक्ष्य है कि मैं कक्षा 5 के बच्चों पर ही ध्यान दे रही हूँ। तो कोशिश ये है कि हम इनको नवोदय के, अगर एक भी बच्चा निकल गया, एक तरह से आप तैयारी करवा रहे हैं हाँ, नवोदय की? नहीं अभी शुरू तो नहीं की है, मास्टर साहब ने हमें PDF दे दिया हाँ, लेकिन है। आपके जहन में, आपके हाँ, दिमाग मेरे मस्तिष्क दिमाग में में बात कि चल रही है, अभी बच्चों को थोड़ा सा भी बच्चों को आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाना है। और एक आध महीने में जब ये बच्चे थोड़ा पढ़ने लग जाएंगे तो फिर मैं कुछ बच्चों को जो ये नवोदय के सिलेबस के आधार पे ही पढ़ाएंगे। बहुत बढ़िया। बच्चों एक बार मैम के लिए ताली बजा दीजिए। ठीक है, आप लोग खुश नसीब हैं, खुश नसीब वाले हैं कि इतनी अच्छी मैम आपको मिली हैं, अपना बहुमूल्य समय दे रही हैं। धन्यवाद मैम।